वो अमेरिका जो आपके लिए बोलता है मोदी जी कि एक दिन में आपका राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता है, आखिर क्या है ऐसा उनके पास आपका? क्या आप ब्लैकमेल किए जा रहे हैं मोदी जी? क्या ये देश ब्लैकमेल हो रहा है क्या मोदी जी? ये गुंडागर्दी है या ब्लैकमेल है? आखिर आपकी कौन सी कमजोरी उनके पास है? क्या एप्स्टीन फाइल में ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो ईरान हमारा देश नहीं, हमारा मित्र रहा है, मित्र देश रहा है। आपने हर जगह बोला, आप गले मिलते थे उनसे, और आज जब उनकी हत्या कर दी गई, मतलब वो न्यूक्लियर पावर बने तो अमेरिका को खुजली, कल को हमारे लिए भी यही होगा, हमारे ऊपर भी अटैक करेंगे, तब हम कहां जाएंगे? क्या आयतुल्लाह खोमनई भारत का मित्र नहीं था क्या? वो कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान के विरुद्ध थे और भारत के साथ खड़े थे। सबसे सस्ता पेट्रोल उन्होंने हमें दिया, और आज आपको ट्रंप के कहने से वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है। आपने करोड़ों करोड़ों का जो बनाया ये चाबहार पोर्ट क्यों बंद हो गया मोदी जी? आपने तो खूब पीठ थपथपाई थी भाजपा की और अपनी, सीना चौड़ा करके कहा था अब भारत करेगा मुक्त व्यापार। ये कैसा व्यापार है, कैसा व्यवहार है? क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? क्या हमारी कोई सीडी है क्या अमेरिका के पास? बता दीजिए ना देश को एक बार। हमारे मुंह में जैसे घी जम गया है। क्यों भाई, क्या दिया इजराइल ने हमें आज तक? क्या दे दिया? एक चीज बता दीजिए जो इजराइल से हमें मिला हो। मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ गया था आयतुल्लाह खमनई, वो गए थे कश्मीर मुद्दे को लेकर, हमारा सपोर्ट किया था उन्होंने। मोदी जी उन्होंने आपका सपोर्ट किया था। आयतुल्लाह खमनई ईरान के सुप्रीम लीडर है ना। जब दुबई और पाकिस्तान बंदरगाह हमें नहीं दे रहे थे तो ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया गया। आपने पूरे देश को बोला चाबहार का एयर बंदरगाह जो पोर्ट बन रहा है अब भारत खुलेआम करेगा, किसी की दादागिरी नहीं, है ना। लेकिन वो चाबहार का पोर्ट भी अब बंद हो गया। सबसे सस्ता तेल हमें देने वाला ईरान, आयतुल्लाह खोमनई, पाकिस्तान के साथ आड़े हाथों लिया उन्होंने कश्मीर मुद्दे पे भारत का साथ देने वाला ईरान का आयतुल्लाह खमनई। ईरान हमेशा हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा। सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान के विरुद्ध कश्मीर को लेके हमने क्या दिया मोदी जी उनको? क्या ऐसे ही दोस्तों को सिला देते हैं हम मोदी जी? क्या आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई, कश्मीर में हमारे साथ दिया, पेट्रोल हमें सस्ता दिया, जब पाकिस्तान अपना पोर्ट नहीं दे रहा था तो चाबहार पोर्ट बना के दिया मोदी जी। आपने पूरे विश्व को बताया इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट, वी विल कैरी ऑन बिजनेस, और आज उसकी हत्या कर दी गई अमेरिका और इजराइल के द्वारा। वो अमेरिका जो आपके लिए बोलता है मोदी जी कि एक दिन में आपका राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता है, आखिर क्या है ऐसा उनके पास आपका? क्या आप ब्लैकमेल किए जा रहे हैं मोदी जी? क्या ये देश ब्लैकमेल हो रहा है? क्या 18% का टैक्स हम पे, बांग्लादेश पे नहीं, टैरिफ हम पे नहीं, हमारी गाड़ियां हम, मतलब अब वो सामान हमारा बेचेंगे, अब अपना दूध, पोल्ट्री, अंडा भी हमारे यहाँ बेचेंगे, राइट? क्या मोदी जी ये गुंडागर्दी है या ब्लैकमेल है? आखिर आपकी कौन सी कमजोरी उनके पास है? क्या एप्स्टीन फाइल में ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो ईरान हमारा देश नहीं, हमारा मित्र रहा है, मित्र देश रहा है। आपने हर जगह बोला, आप गले मिलते थे उनसे, और आज जब उनकी हत्या कर दी गई, मतलब वो न्यूक्लियर पावर बने तो अमेरिका को खुजली, कल को हमारे लिए भी यही होगा, हमारे ऊपर भी अटैक करेंगे, तब हम कहां जाएंगे? तब हम लोग कहां जाएंगे? क्या आयतुल्लाह खोमनई भारत का मित्र नहीं था क्या? वो कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान के विरुद्ध थे और भारत के साथ खड़े थे। सबसे सस्ता पेट्रोल उन्होंने हमें दिया, और आज आपको ट्रंप के कहने से वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है। आपने करोड़ों करोड़ों का जो बनाया ये चाबहार पोर्ट क्यों बंद हो गया मोदी जी? आपने तो खूब पीठ थपथपाई थी भाजपा की और अपनी, सीना चौड़ा करके कहा था अब भारत करेगा मुक्त व्यापार। ये कैसा व्यापार है, कैसा व्यवहार है? क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? क्या हमारी कोई सीडी है क्या अमेरिका के पास? बता दीजिए ना देश को एक बार। ये देश एक है क्योंकि ईरान हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, हमारे साथ खड़ा रहा है, और ये वक्त हमें भी एक दूसरे के साथ खड़ा होने का। रिलीजन नहीं देखा जाएगा, मित्रता देखी जाएगी, देखा जाएगा हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया। इस वक्त करोड़ों भारतीय आज आयतुल्लाह खमनई के लिए दुख मना रहे हैं। ये सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये सवाल भारत और ईरान के कूटनीतिक रिश्ते और उनके मित्रता का, और एक ऐसे बंदरगाह का जब पाकिस्तान ने उंगली दिखाई थी, आंखें दिखाई थी, तो ईरान हमारे लिए खड़ा था, और आज हम ईरान से मुंह फेर चुके, हम दबाव में आ गए, महंगा तेल खरीद रहे हैं, चाबहार का पोर्ट बंद कर दिया, हमारे मुंह में जैसे घी जम गया है। क्यों भाई, क्या दिया इजराइल ने हमें आज तक? क्या दे दिया? एक चीज बता दीजिए जो इजराइल से हमें मिला हो। पूछता है भारत। वंदे मातरम।